हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हैं, आई होप आपने सारे लेक्चर्स बिल्कुल अच्छे से देखे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। सो पीएनसी अब हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज का जो लेक्चर होने वाला है, आज मैं आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे कुछ अच्छे सवाल जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरीके से इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जेई मेन 2017, 18 एंड 19 में पीएनसी पर किस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो आज का हमारा पहला सवाल है, द सम ऑफ ऑल द नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 1 3 5 6 टेकन ऑल एट अ टाइम। तो 1 3 5 6 को यूज करके इन डिजिट्स, जितनी भी डिजिट्स आप फॉर्म कर सकते हैं, उन सारी डिजिट्स का जोड़ आपको पूछा है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है ना, सम ऑफ ऑल द नंबर्स, जितने भी नंबर्स हम इन चार डिजिट्स को यूज करके फॉर्म कर सकते हैं। पहले तो ये चार डिजिट्स हैं, इन चार डिजिट से हम और कितने चार डिजिट के नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं टोटल। तो टोटल आ जाएंगे 4 फैक्टोरियल दैट इज 24, है ना। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ 1 3 5 6, इसी तरीके से 1 3 6 5, इसी तरीके से देखो 1 से स्टार्ट होने वाले 6 आएंगे ना, इसी तरीके से 1, अच्छा 1 3 5 6 1 3 6 5, फिर 1 5 3 6, या फिर 1 5 6 3, या फिर 1 6 5 3, या फिर 1 6 3 5। ठीक है, ये डिजिट्स तो आएगी ही आएगी। ठीक है, इसी तरीके से ये तो 1 से स्टार्ट होने वाली डिजिट है, इसी तरीके से 3 से स्टार्ट होने वाली भी 6 डिजिट आएंगी, है ना, जो कि 3 से स्टार्ट होंगी। और इसी तरीके से 5 से स्टार्ट होने वाली भी 6 आएंगी, और इसी तरीके से 6 से स्टार्ट होने वाले भी इस तरीके से, जैसे 1 3 5 6 1 3, ऐसे 4 डिजिट है ना जिनकी शुरुआत 1 से हो रही है, शुरुआत 1 से हो रही है। इसी तरीके से 6 डिजिट ऐसी आएंगी जिनकी शुरुआत 3 से आएगी। अच्छा, यहाँ रिपीटिशन अलाउड नहीं है, है ना, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ठीक है ना। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 1 से स्टार्ट होने वाले 6 डिजिट्स, 3 से स्टार्ट होने वाले 6 डिजिट्स, 5 से स्टार्ट होने वाले 6 डिजिट्स, 6 से स्टार्ट होने वाले 6 डिजिट्स, इन सारी डिजिट्स का हमें क्या निकालना है, जोड़, सम, है ना। अब आपको लगभग आइडिया आ जाएगा कि अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो लगभग 7-8 हजार आएगा, 18 हजार आएगा, इसको जोड़ने पे लगभग 30 हजार आएगा, इसको जोड़ने पे लगभग 36 हजार आएगा। तो सम काफी बड़ा आने वाला है, इसीलिए चार ऑप्शंस भी आपके देखिए काफी तगड़े हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा यहाँ पर आपको, है ना। सम, ये सारे नंबर जो 24 नंबर फॉर्म होंगे, इन सबको जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, सो आई होप क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो इस क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करेंगे, तो देखिए यहाँ जो मैंने लिखा है उसको पढ़ते हैं एक बार। फॉर एवरी डिजिट इन एवरी स्पॉट, है ना, ये भाई 4 स्पॉट है हमारे पास, तो हर डिजिट जो होगी वो हर डिजिट हर स्पॉट के लिए, अगर हम किसी एक डिजिट को, इफ वी फिक्स दैट डिजिट, अगर किसी एक डिजिट को मैं फिक्स कर दूं, मान लीजिए 1 को फिक्स कर दिया, या 3 को फिक्स कर दिया, या 5 को, या 6 को, एक पर्टिकुलर जगह को या एक पर्टिकुलर डिजिट को अगर मैं फिक्स कर दूं, तो बाकी जो तीन होंगे उनको अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे मेरे पास, 3 फैक्टोरियल वेज। ठीक है ना, बाकी तीन को अरेंज करने के मेरे पास कितने तरीके हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल वेज टू अरेंज द 4 नंबर्स विद दैट डिजिट फिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा है, अगर मैं 2 को यूनिट प्लेस पर, ये यूनिट प्लेस होता है, ये 10 प्लेस, ये 100 प्लेस, ये 1000 प्लेस, तो अगर मैं यूनिट प्लेस पे 2 को फिक्स कर दूंगा तो बाकी रिमेनिंग 3 प्लेसेस कैन बी फिल्ड या कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। अच्छा, टू मेरा नहीं है, चलिए 2 नहीं है मेरा यहाँ पर, और यहाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया था, लेकिन मेरे पास जो 4 ऑप्शन 4 डिजिट्स हैं वो 1 3 5 6 है।
तो मैं ले लेता हूँ चलिए 1 को, है ना। मैंने मान लीजिए यहाँ 1 को फिक्स कर दिया, तो बाकी 3 मेरे पास 3 फैक्टोरियल तरीकों से हो जाएगा। सो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ये मेरा 1 फिक्स है, तो सम ऑफ द डिजिट्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ द डिजिट्स फॉर्म इज गिवन बाय, अब जैसे 1 को फिक्स किया तो 1, बाकी कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, है ना। उसी तरीके से भाई आप 2 को भी तो फिक्स करके, जैसे सॉरी नेक्स्ट नंबर 3 है, तो वो फिक्स होके भी रिमेनिंग 3 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 3 फैक्टोरियल, तो या फिर प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 6 इंटू 3 फैक्टोरियल। आई होप ये सम ऑफ द डिजिट्स फॉर्म ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। जैसे कि मैंने 1 को फिक्स करके 3 फैक्टोरियल रिमेनिंग प्लेसेस भरे जा सकते हैं, या फिर 2 को फिक्स कर ये 3 को फिक्स करके 3 फैक्टोरियल, या फिर 5 को फिक्स करके इंटू 3 फैक्टोरियल, 6 को फिक्स करके इंटू, तो सम ऑफ द डिजिट्स फॉर्म जो हो जाएगा 1 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 6 इंटू 3 फैक्टोरियल। इन सब में मैं 3 फैक्टोरियल को देख सकता हूँ कॉमन है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। सम ऑफ द डिजिट्स फॉर्म एट यूनिट प्लेस की बात हो रही है, अभी मैंने यूनिट प्लेस पे मैंने फिक्स किया है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा मैं इसको नाम दे देता हूँ ये। इसी तरीके से अगर मैं इनमें से किसी भी नंबर ये 1 को अगर मैंने मान लो 10 प्लेस पे फिक्स किया, 10 प्लेस पे, तो ये क्या हो जाएगा, है ना। ये किसके लिए है, ये यूनिट प्लेस के लिए है। सिमिलरली इफ वी fix the digit at tens place, तो क्या हो जाएगा इसमें चेंज, देखो बस आप देखो, बस इसमें देखो, यूनिट प्लेस के लिए ये है, तो 10 प्लेस के लिए हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 10, दैट्स इट। ठीक है ना। आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो चाहो तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, है ना। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका, 6 प्लस 5 11 प्लस 3 14 प्लस 1 15, 15 इंटू 3 फैक्टोरियल दैट इज 6, 15 6 जा 90 हो जाएगा, है ना। तो ये चीज हो जाएगी आपकी 90। आप चाहो तो 90 ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से 10 प्लेस के लिए इंटू 10 कर दीजिए, तो 90 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। इसी तरीके से सिमिलरली इफ वी फिक्स द डिजिट एट 100 प्लेस, है ना, 100 प्लेस के लिए 100 ऐसे लिखते नहीं वैसे, 100 प्लेस लिखते हैं, है ना, वर्ड्स में लिखेंगे। एट 100 प्लेस अगर हम फिक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस 900 इंटू 100 आ जाएगा, है ना। भाई यहाँ पे 10 क्या, तो यहाँ पे इंटू 100 करना पड़ेगा, सॉरी इंटू 100 नहीं, दिस इज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 15 इंटू 3 फैक्टोरियल दैट इज 6, ये 90 हुआ। तो सिमिलरली ये भी 90 है, 90 इंटू 10 हुआ मेरा 900। फिर मैं करूंगा 90 इंटू 100 दैट विल बिकम 9000, और एट 1000 प्लेस, एट 1000 प्लेस क्या आ जाएगा मेरा, 90 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू 90,000। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ये आ गया आपका यूनिट प्लेस, ये आ गया आपका 10 प्लेस, ये आ गया आपका 100 प्लेस, ये आ गया आपका 1000 प्लेस। और अब हमें इसका निकालना है सम, तो आप चारों प्लेसेस पे सम निकाल चुके हो, चारों को ऐड कर दीजिए। 90,000 प्लस 9,000, है ना, 1 सेकेंड। So 90,000 plus 9,000 plus 900 plus 90, तो ये हो जाएगा आपका 99,990, है ना। ए ऑप्शन आ जाएगा। इन सबको जोड़ने पर इसको चारों को जोड़ देंगे ना, यूनिट प्लेस प्लस 10 प्लेस प्लस 100 प्लेस प्लस 1000 प्लेस, चारों प्लेसेस को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आएगा 99,990। आप चेक कर सकते हैं, 90,000 में 9,000 जोड़ोगे तो 99 आएगा, 99,000 में 900 जोड़ोगे तो 99,900 आ जाएगा, और फिर उसमें 90 भी जोड़ दोगे तो 99,990, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
है ना। तो ये तो है इसका कन्वेंशनल तरीका इस क्वेश्चन को सोचने के लिए। लेकिन इतना समय अगर हम इस क्वेश्चन को दे देंगे तो अभी तो जैसे मैंने आपको बताया, अब आपको ये अप्रोच समझ में आ गई होगी। अब अप्लाई करोगे क्वेश्चंस, जब आप इसके इस तरीके से सॉल्व करोगे तो इट विल टेक अराउंड 8 to 10 मिनट्स, है ना। 8 से 10 मिनट लग जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और वो भी तब जब आपके दिमाग में ये क्लिक होगा तब, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी हमें डिजिट्स दे रखी हो और उन डिजिट्स से जितने भी डिजिट्स हम फॉर्म कर सकते हैं उन डिजिट्स का क्या पूछा हो हमें, सम। तो जब भी हमें ये सम शब्द सुनने को मिलेगा तो उसके लिए एक बहुत जबरदस्त जनरलाइज रिजल्ट आप बोल सकते हो, या स्टैंडर्ड रिजल्ट है एक तरीके से, आप उसको शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब हमें सम पूछते हैं डिजिट्स देकर, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, वो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। तो क्या है वो शॉर्ट ट्रिक? तो शॉर्ट ट्रिक बोलती है फॉर अ गिवन n डिफरेंट डिजिट्स, है ना। अगर मान लो आपके पास n नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 3 5 6, है ना। ये दे रखा है A1 A2 A3 अप टू AN, मतलब ये डिजिट्स के नाम, है ना। जैसे A1 मेरा 1 है, A2 मेरा 3 है, A3 मेरा 5 है और A4 मेरा 6 है। तो मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे मेरे पास n का रोल कौन प्ले कर रहा है, मेरा n का रोल क्या प्ले कर रहा है, 4। देयर आर 4 डिजिट्स n 1 3 5 6। So for a given n different digits A1 A2 A3 up to n, the sum of the total numbers form, तो जितने भी नंबर्स इन 4 डिजिट्स को यूज करके जितने भी नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं उन नंबर्स का सम कैसे दिया जाएगा, इट इज गिवन बाय। पहले तो आप क्या करो, वो सारी डिजिट्स जो हैं उनको जोड़ दो। ये देखो ये लिखा है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड सो ऑन टिल AN, जितना भी है ना। तो भाई मेरे पास 4 डिजिट्स हैं, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6, ये बोला उसने। फिर बोला इंटू करो n माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब जितनी भी डिजिट्स हैं -1 उसका फैक्टोरियल। तो मेरे पास कितनी 4 डिजिट्स हैं, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। आई होप समझ में आ रहा होगा। इनटू क्या बोला है इसने, 1 1 1 1 1 कितनी बार, n टाइम्स। तो n कितना है मेरा 4 बार है, तो इनटू कर दो 1 1 1 1 4 बार, 1 1 1 1, है ना। अगर मेरा n 5 होता तो ये क्या हो जाता 1 1 1 1 1। n 6 होता तो 6 बार 1, 7 होता तो 7 बार 1, 8 होता तो 8 बार 1, n 2 होता तो 2 बार 1, है ना। तो ये कैलकुलेशन कर लीजिए। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 कितना हुआ 15 into 3 factorial is 6 into 1 1 1 1, 15 into 6 is 90, multiply by 1 1 1 1, that is 99990, A ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए जबरदस्त है शॉर्ट ट्रिक, एक तरीके से जनरलाइज रिजल्ट है ये इस टाइप के सवालों को सॉल्व करना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप के सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसको लाइटली ना लीजिएगा, इसको अच्छे से देखिए। ये शॉर्ट ट्रिक आपकी काफ़ी काम आएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, है ना। तो याद रख लीजिए, चाहे तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। ये हमें कब अप्लाई करनी है ये चीज़, जब हमें डिजिट्स देके जितने भी नंबर्स फॉर्म होंगे उनका सम पूछा होगा व्हेन डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। जैसे ये 1 3 5 6 डिजिट रिपीट नहीं हो रही है ना। अच्छा, इलाज होगा, उसका भी इलाज होगा जब डिजिट रिपीट हो रही होगी। तो अगर डिजिट रिपीट हो रही होगी तो नीचे जितनी भी बार वो रिपीट हो रही है उसका फैक्टोरियल लगा दीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये शॉर्ट ट्रिक आपको काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2019 लास्ट ईयर का ही है, 2019 जेईई मेन में पूछा गया है मॉर्निंग शिफ्ट में। सो ऑल पॉसिबल नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 1 2 2 2 2 3 4 4। तो सबसे पहले तो हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि रिपीटेड डिजिट्स है ना। तो परम्यूटेशंस या कॉम्बिनेशंस, है ना, परम्यूटेशन व्हेन सब ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, वो मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, इनमें से ये जो डिजिट्स हमें दे रखी है 1 1 2 2 2 2 3 4 4, है ना। तो टोटल ये कितनी डिजिट्स हैं, टोटल ये 9 डिजिट्स है ना। तो मैं 9 खाने बना लेता हूँ इस तरीके से। ये है मेरे 9 खाने, ये ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने 9 ब्लॉक्स या 9 खाने बना लिए। taken all at a time, the number of such numbers in which the odd digits occupy even place, है ना।
अच्छा इवन प्लेस क्या है, ये जो नौ जो ब्लॉक्स हैं इनमें से इवन क्या है, ये ऑड 1, ये सेकंड प्लेस, ये फोर्थ प्लेस, ये सिक्स्थ प्लेस, ये एट्थ प्लेस, ये इवन प्लेस है, ये भी इवन प्लेस है, ये भी इवन प्लेस है, ये भी इवन प्लेस है, ठीक है ना। तो भाई 4 जगह हैं, है ना, 4 स्लॉट्स या 4 जगह हम बोल सकते हैं ये इवन स्लॉट्स हैं, है ना। और डिजिट्स क्या है 1 1 2 2 2 2 3 4 4। इसमें से और डिजिट्स क्या बोले, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसे कितने नंबर फॉर्म होंगे जहां पर द नंबर ऑफ सच नंबर्स इन विच ऑड डिजिट्स, जो ऑड डिजिट्स है ना, ऑड डिजिट्स क्या क्या है पहले तो उनको पकड़ लेते हैं हम। ऑड डिजिट्स है मेरे पास 1 1 3, है ना। तो टोटल कितनी डिजिट्स है, और 3 ऑड डिजिट्स हैं, 1 1 3 3 ऑड डिजिट्स हैं, और बाकी 3 तो ऑड हो गई, बाकी 6 कितनी है 2 2 2 2 4 4, ये मेरे इवन नंबर्स हैं, है ना। तो 1 1 3 मेरी ऑड डिजिट्स है, मतलब 3 ऑड डिजिट्स हैं, और इन 3 ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई इवन प्लेस। तो इन 3 ऑड डिजिट्स को इवन प्लेस पे बैठाने के लिए इवन जगह, इवन प्लेसेस कितने मेरे पास, प्लेसेस हैं 4, डिजिट्स है 3, है ना। तो अरेंजमेंट इन 4 जगहों पर इन 3 ऑड नंबर्स को बैठाने के अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, ये देखो 4 इवन प्लेसेस हैं, हमने देखा था ना, अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से मुझे r अरेंज करने हैं तो कैसे करते हैं हम, NPR। तो मेरे पास 4 इवन प्लेसेस हैं, 4 इवन प्लेसेस पे 3 ऑड नंबर को बैठाने पे, है ना, 3 ऑड डिजिट्स at 4 even places can be arranged in how many ways, can be arranged in 4t3 ways, है ना, 4 परम्यूटेशन 3, है ना। लेकिन उन 3 डिजिट्स में से 2 ऐसी डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही है 1 1, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल या फिर 2 कर दीजिए, है ना। 3 ऑड डिजिट्स 4 इवन प्लेसेस, 4 मेरे पास, 4 में से 3 चीजें अरेंज करनी है और उन 3 में से 2 सेम है, तो ये हो जाएगा उसका अरेंजमेंट, है ना। तो इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 इज 1 फैक्टोरियल इंटू 2, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती है, 24 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गए, ये तो क्या हो गए, वो जब और डिजिट वाले इवन प्लेसेस पे अरेंज किए वो ये हुआ, ठीक है। आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, सो मेरे पास टोटल कितनी डिजिट्स थी, 1 1 2 2 2 2 3 4 4, तो मेरे पास टोटल 9 डिजिट्स थी, 9 डिजिट्स थी। तो मेरे पास मैंने 3 जो मेरी और डिजिट्स थी, 3 मेरी और डिजिट्स को बैठाने के ये मेरे तरीके हो गए, तो ये मेरी 3 डिजिट्स चली गई। तो अब बाकी कितनी हो गई, बाकी कितनी बची मेरे पास, रिमेनिंग कितनी हुई, रिमेनिंग 6, देखो ना, ये है ना। तो रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, रिमेनिंग, या हम बोल सकते हैं रिमेनिंग इवन नंबर्स जो हमारे पास बचे हैं, रिमेनिंग इवन नंबर्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज। या इवन नहीं भी लिखना चाहो तो आप बस ये देख लो, आपके पास ये ऑड हटा दिया ना आपने, 1 1 3 हटाया तो कौन बचा, 2 2 2 2 4 4। तो ये 6 नंबर्स अपने आप में कितने तरीकों से अरेंज होंगे, तो ये 6 नंबर है तो 6 फैक्टोरियल, लेकिन कुछ रिपीट हो रहा है, रिपीट 2 कितनी बार, 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल इनटू, और 4 कितनी बार, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होगी, 4 फैक्टोरियल से 4 कैंसिल होगा, 2 से 6 5 30, ये 15 बार हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 15, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे यहाँ पर हमारे पास, 12 मल्टीप्लाई बाय 15, दैट इज 180, ये ऑप्शन करेक्ट है ना। भाई क्वेश्चन ये था कि जितने भी पॉसिबल नंबर्स आप फॉर्म कर सकते हो यूजिंग द डिजिट्स 1 1 2 2 2 2 3 4 4 टेकन ऑल एट अ टाइम, द नंबर ऑफ सच नंबर्स इन विच ऑड डिजिट ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। तो जो ऑड डिजिट्स थी उनको इवन प्लेसेस पे बिठाना था, तो ये देखिए ये 4 इवन प्लेसेस हैं,
3 मेरे पास ऑड डिजिट्स हैं, 3 ऑड डिजिट्स 4 इवन प्लेस पर इतने तरीकों से अरेंज हो सकती है, और रिमेनिंग जो नंबर्स हो जाएंगे, रिमेनिंग प्लेसेस है ना, रिमेनिंग प्लेस कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं, रिमेनिंग नंबर्स कितने तरीकों से अरेंज हो जाएंगे, तो रिमेनिंग नंबर्स थे मेरे पास 2 2 2 2 4 4, इट कैन बी अरेंज इन 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कैसे आया, क्योंकि 2 4 बार रिपीट हो रहा है, 4 2 बार रिपीट हो रहा है, इसकी कैलकुलेशन 15 आ गई, तो 12 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 180 आ जाएगा। सो हमारा आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, फ्रेश क्वेश्चन था बिल्कुल, सो मैंने सोचा डिस्कस करना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर 2019 का ही है। सो इस क्वेश्चन में, अच्छा लिख देता हूँ मैं 2019 जेई में, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट में कहीं ना कहीं किसी शिफ्ट में ये एक बार आया था। सो क्वेश्चन क्या पूछता है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4321, है ना। पहले तो आप ये देख लो कि आपको जितने भी नंबर्स फॉर्म करने हैं, है ना, 4 डिजिट, 4 डिजिट के नंबर आपको फॉर्म करने हैं, 4321 से क्या होने चाहिए वो नंबर, 4321 से वो बड़े होने चाहिए, है ना। सो ऐसा लिख देता हूँ मैं, वो सारे नंबर्स जो 4 डिजिट के नंबर्स आप फॉर्म कर रहे हो, वो 4 डिजिट के नंबर्स 4321 से बड़े होने चाहिए, यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5। डिजिट्स हमारे पास क्या अवेलेबल है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। इन 6 डिजिट्स का इस्तेमाल करके मुझे बनाने हैं 4 डिजिट के वो नंबर्स जो कि स्ट्रिक्टली 4321 से बड़े हों, ठीक है। सो मुझे यहाँ केस बनाने होंगे यार, पहले मुझे सारे केसेस बनाने पड़ेंगे, केस बनाऊंगा। अब देखो केस कैसे बनाऊंगा, देखो 4 डिजिट का नंबर होगा तो जाहिर सी बात है जीरो से, तो उसकी जीरो से किसी भी कितने भी डिजिट का नंबर होता है तो जीरो से शुरू तो होता है। अच्छा 1 से शुरुआत हो सकती है क्या, 1 से शुरुआत होगी तो वो हमेशा 4321 से छोटा ही रहेगा, तो वो 4 डिजिट का नंबर ना तो 1 से स्टार्ट हो सकता है, ना 2 से स्टार्ट हो सकता है, ना 3 से स्टार्ट हो सकता है, ना 4, हाँ 4 से हो सकता है। तो 4321 से अगर कोई नंबर बड़ा लूंगा तो मैं 432 को फिक्स कर देता हूँ। केस 1, केस 1 में मैंने क्या किया, 432 को मैंने फिक्स कर दिया। अब ये वाली जगह जो बची है, इस जगह पर इन 6 नंबर्स में से कौन आ सकता है, क्या यहाँ पर 0 आ सकता है क्या, यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, अगर यहाँ 0 आएगा तो वो 4320 बन जाएगा, और अगर 4320 बन गया तो वो उससे छोटा हो जाएगा, तो 0 नहीं आ सकता। क्या 1 आ सकता है क्या, 1 आएगा तो वो बराबर हो जाएंगे, 1 भी नहीं आ सकता। 2 3 4 5 आ सकते हैं ना, सो 2 3 4 5 आ सकते हैं, ये मैंने फिक्स कर दिया, ये जगह, ये 432 मेरा फिक्स है। इस पे, इस जगह पर कौन कौन नंबर आ सकते हैं, इस जगह पर 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है ना। और ध्यान दीजिए यहाँ पर रिपीटिशन ऑफ डिजिट हमको अलाउ कर रखा है, चलिए यहाँ पे तो हमें उसकी नौबत ही नहीं पड़ी है। 432 मतलब मैंने शुरू के 3 डिजिट फिक्स रख दिए, शुरू के 3 डिजिट फिक्स करें तो चौथी जो डिजिट है, ये चौथा जो स्पॉट है, चौथे स्पॉट पे 0 और 1 को छोड़ के बाकी 4 तरीकों से ये जगह भरी जा सकती है। तो मेरे पास यहाँ से जब मैंने 432 को फिक्स किया तो मेरे पास टोटल कितने वेज आए, 4 वेज, है ना। मतलब मैं क्या समझ रहा हूँ कि जब मैंने 432 को फिक्स किया तो मेरे यहाँ पर 4 नंबर आ सकते हैं जो 4321 से बड़े हों, एक तो ये आ सकता है, या फिर यहाँ 3 हो सकता है, या फिर यहाँ 4 हो सकता है, या फिर वहाँ 5 हो सकता है। तो ऐसे कितने नंबर्स आ गए, 4 वेज हो गए या फिर 4 नंबर्स हो गए, है ना। तो ये मैंने कर दिया। चलिए अब देखिए केस 2, देखिए केस 2, पहले मैंने 432 को फिक्स किया था, अब मैं धीरे धीरे एक एक कम करता जाऊंगा। अब 43 है और ये प्लेस है ना, ये प्लेस है। तो अब मुझे बताइए इस जगह पर भरने के लिए, यहाँ पर देखिए ये 43 फिक्स है, इस जगह को भरने के कितने तरीके होंगे मेरे पास, इस जगह को भरने के कितने तरीके होंगे। अब क्योंकि यहाँ पे मैं 2 ले चुका था, है ना, यहाँ पे मैंने 2 लिया था ना, तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर इस जगह पर 2 से तो शुरुआत में कर चुका था ना, क्योंकि यहाँ मैंने 2 को ले लिया था। तो इस प्लेस पे कौन कौन आ सकता है, सो इस प्लेस पर अब मेरा 3 आ सकता है, या फिर 4 आ सकता है, या फिर 5 आ सकता है। इस प्लेस पे मेरा कौन कौन आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और लास्ट वाली प्लेस पे कौन आ सकता है, लास्ट वाली प्लेस पर तो
इस वाली प्लेस पर तो मेरा 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है ना, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं आपको प्लेसेस बता रहा हूँ। इस वाली प्लेस पर क्या 3 4 5, और इस वाली प्लेसेस पे क्या रिपीटिशन अलाउड है ना यार, देखो रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। तो ये वाली जगह 3 तरीकों से भरी जा सकती है, ये वाली जगह 6 तरीकों से भरी जा सकती है। पहली वाली जगह में क्या था, मैंने 4 3 2 को फिक्स कर दिया था, मतलब 4 3 2 लिया था, तो इस जगह को भरने के मेरे पास सिर्फ 4 तरीके थे, 0 और 1 से शुरुआत उसकी नहीं हो सकती थी, तो यहाँ पे 4 वेज। अब मैंने ये 2 को हटा दिया, क्योंकि अब मैंने इसको 4 3 कर दिया है ना, 4 3। तो यहाँ पर क्या, क्योंकि मैं 2 से कर चुका हूँ काम, तो अब 2 नहीं, तो यहाँ पर इस जगह को भरने के कितने तरीके हो गए, 3 4 5 आ सकते हैं यहाँ पर, तो 3 तरीके ये हो गए, और दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज। सो ये कितना हो जाएगा, 3 into 6, दैट इज 18 वेज। ठीक है, इसका आंसर मेरा 18 आ जाएगा। ठीक है, अब बनाता हूं मैं केस थर्ड। केस थर्ड मेरा है कि जब अब मैं 4 से शुरुआत कर रहा हूं। अब ये जो 3 जगह हैं, इसके बारे में बताइए मेरे को, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्योंकि मैं 3 से, क्योंकि जब यहाँ 3 था तो मैं सारी पॉसिबिलिटीज लगा चुका था, तो इस जगह पर अब ना 0 आ सकता है, ना 1 आ सकता है, ना 2 आ सकता है, ना 3 आ सकता है, क्योंकि देखो 4 3 2 यहाँ 3 का काम हो चुका है। 3 से भी मैंने सारी पॉसिबिलिटीज बता दी है, 4 के बाद जब 3 होगा तो 3 से ये सारी पॉसिबिलिटीज आ गई है, तो अब यहाँ 3 नहीं आ सकता, तो यहाँ कौन आ सकता है, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड, इस जगह पर या तो 4 आएगा या फिर 5 आएगा। इस जगह पर 6 के 6 नंबर आ सकते हैं, है ना, इस जगह पर तो 0 1 2 3 4 5 सब आ सकते हैं, और इस जगह पे भी 0 1 2 3 4 5 सब आ सकते हैं। ठीक है, तो कितने वेज हो जाएंगे इसके लिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, कितना हो जाएगा, 6 6 जा 36, 36 2 जा 72 हो गए। ठीक है ना, देखिए आपको ऐसे केसेस बनाने पड़ेंगे ना यार, पहले आपने देखो 4 3 2 1 से बड़ा नंबर चाहिए, तो पहले मैंने 4 3 2 ही ले लिया, और 4 3 2 1 से बड़ा चाहिए ना, तो 1 तो नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता, तो बाकी ये 4 शुरू वाला केस बहुत आसान। फिर मैंने ये देखो 2 से शुरुआत होने वाले वो सारे नंबर्स मैंने बता दिए, अब मैंने 2 को गायब कर दिया, फिर मैंने 4 3 रखा, तो यहाँ पर 2 से मैं सारी पॉसिबिलिटीज लगा चुका हूँ, तो मैं 0 1 2 नहीं ले सकता, तो अब कौन कौन ले सकता हूँ मैं, 3 के आगे, तो 3 4 5 आ जाएगा, और इस जगह पर तो रिपीटिशन अलाउड है, तो ये 6 तरीकों से भरी जा सकती है, तो 3 into 6 18। फिर मैंने क्या किया, एक 3 भी गायब कर दिया, क्योंकि 3 से मैं सारी पॉसिबिलिटीज कर चुका हूँ, तो इस जगह पर भरने के लिए क्या होगा, 0 1 2 3 नहीं आएगा, 4 5 आ सकता है, बाकी ये 6 है ना। तो अब देखो 4 से शुरू होने वाले 4 डिजिट के वो सारे नंबर 0 1 2 3 4 5 को यूज करके जो 4 3 2 1 से बड़े हैं, वो सब तो मैं बना चुका हूँ। तो अब 4 से देखो कोई भी 4 डिजिट का जो नंबर होगा, 0 से तो ऑफकोर्स शुरुआत हो नहीं सकती, 1 से होगा तो भी वो इससे छोटा होगा, 2 से होगा तो भी छोटा होगा, 3 से होगा तो भी छोटा होगा, 4 से होगा तो मैंने सारी पॉसिबिलिटीज बना दी। अब हाँ, 4 डिजिट का नंबर 5 से भी तो शुरू हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ 5 अवेलेबल है, तो केस 5 सॉरी केस 4। केस 4 क्या होगा कि जब मेरा नंबर ये 5 से स्टार्ट, 5 मैंने फिक्स कर दिया है, तो रिमेनिंग 3 प्लेसेस कितने तरीकों से भरी जाएगी, तो भाई जब मेरा 5 फिक्स है, तो इस जगह पर तो 0 1 2 3 4 5 सभी आ सकते हैं, तो यहाँ पर इस तरीकों ये 5 तरीके, ये फिक्स है ना, ये फिक्स है, मल्टीप्लाई मत कर देना इसको, दिस इज फिक्स पोजिशन, तो फिक्स पोजीशन है ये 5 है ना, 5 मेरी फिक्स पोजीशन है, तो इस प्लेस पे कौन आ सकता है भाई, 5 से मैंने शुरुआत कर दी, तो इस प्लेस पे कौन आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है ना, तो ये भी 6 ये भी 6 ये भी 6, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने केसेस बना दिए, 4 3 2 ये वाले नंबर 4 वेज, 4 3 ये वाले नंबर 18, 4 ये वाले नंबर 72, और 5 से स्टार्ट होने वाले 216। सो टोटल कितने नंबर हो गए जो कि 4 3 2 1 से बड़े होंगे, सो टोटल हो जाएंगे मेरे पास 4 प्लस 18 प्लस
72 प्लस 216, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 72 94, 94 प्लस 2 16, कितना हो जाएगा आपका? 310 आ जाएगा, है ना? 310 आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बस हमें यहाँ केसेस बनाने थे और क्वेश्चन इतना कोई ज़्यादा मुश्किल था नहीं, रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउ कर रखा था, आपको बताना था 4 3 2 1 से बड़े नंबर फॉर्म करने इन डिजिट्स को यूज करके। ठीक है, सो आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो आज के लेक्चर के लिए फिलहाल इतने ही क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और आपको अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरीके से प्रॉब्लम्स आती है पीएनसी पर, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और करवाऊंगा। एक्चुअली हमारे 2 लेक्चर्स वैसे ही होने वाले हैं। नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम कुछ अब हम ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, जिसमें पॉलीगन आ जाएगा, है ना, या ट्रेपीजियम आ जाएगा और सर्कल के एंड पॉइंट्स दे रखे होंगे, तो वहाँ पर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के सवाल कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस उस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम एम कर रहे हैं, जेई मेन देना चाहते हैं और उसमें अच्छा करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स भी बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। मैं वही सारे क्वेश्चंस लूँगा जो लास्ट ईयर आ चुके हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो एक्सपेक्टेड हैं, जो आ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर।